अजीत पवार की बगावत पर संजय राउत का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अजीत पवार की सोच इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकती कि वो पार्टी तोड़ सकें, जरूर दिल्ली से सारा तंत्र घुमाया गया है। संजय राउत ये भूल गए कि अजीत पवार के पास एक प्रफुल्ल पटेल हैं जो कभी शरद पवार की परछाई कहे जाते थे। एनसीपी कैसे काम करती है उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। एक और नाम है छगन भुजबल। छगन भुजबल एनसीपी का ओबीसी चेहरा है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब एनसीपी में जयंत पाटिल के 5 साल से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष बनने रहने पर सवाल उठाया गया और अजीत पवार ने संगठन में काम करने की इच्छा जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नजरें दौड़ाई, तब छगन भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में आज सभी बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हैं, इसलिए एनसीपी का भी प्रदेश अध्यक्ष कोई ओबीसी वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए, भले ही उन्हें नहीं तो जितेंद्र अवार्ड को बना दो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनसे काफी जूनियर जितेंद्र अवार्ड को दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऊंचा पद और कद से नवाजा गया था। ये वही मीटिंग थी जिसमें सुप्रिया सुले कार्याध्यक्ष बनी थी। बात अजीत पवार को भी लगी थी, छगन भुजबल को भी लगी थी। महाराष्ट्र में 54% आबादी ओबीसी समुदाय की है, लेकिन भुजबल के नाम पर कोई विचार नहीं हुआ। अब वो एनसीपी का सबसे तगड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। अब अजीत पवार के साथ हैं वो। छगन भुजबल ने गुरुवार को दिए अपने एक इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि अजीत पवार के समर्थन में 42 से 43 विधायक हैं। इनमें कोई दो मत नहीं है कि एनसीपी के ओबीसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर छगन भुजबल की पकड़ है। जितेंद्र अवार्ड की पकड़ मुंबई से बाहर कहीं नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। जितेंद्र अवार्ड जो है वो मजबूती से खड़े हुए हैं शरद पवार के साथ, और एनसीपी की पकड़ मुंबई में नहीं है जहां पर जितेंद्र अवार्ड की पकड़ है। 3 बार बीजेपी को वादा कर जो मुकर जाते हैं, हम भी तो समझ सकते हैं कि वो वादे नहीं निभाते हैं। शरद पवार ने बुधवार की मीटिंग में कहा कि छगन भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल चले गए थे, फिर भी उन्होंने उन्हें मंत्री बनाया। आज वो भी अपना स्वार्थ देखकर चले गए। शरद पवार गुट के अन्य नेता आज ये कह सकते हैं कि अपने ऊपर लगे आरोपों की वजह से केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरकर भुजबल अजीत पवार के साथ गए। उनसे तो अच्छे अनिल देशमुख थे जो जेल गए लेकिन शरद पवार के साथ रहे। बातें कई हो सकती हैं, लेकिन भुजबल कहते हैं कि शरद पवार 3 बार बीजेपी के साथ मीटिंग करते रहे और उसके साथ सरकार नहीं बनाई। बदनाम अजीत पवार हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कही है छगन भुजबल ने कि शरद पवार यही प्रयास कर रहे थे लेकिन सरकार नहीं बना रहे थे। वो अजीत पवार ने किया तो बदनाम हो गए। पार्टी के नेता भी तो ये सोच सकते हैं कि पवार वादे नहीं निभाते हैं। अब भुजबल अजीत पवार की बड़ी ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तैयारी से फैसला लिया गया है। शरद पवार का गुट अजीत पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की बात कह रहा है। हमने पहले ही संविधान के जानकारों से सलाह ले ली है। छगन भुजबल से जुड़ी बात समझ आ सकती है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि प्रफुल्ल पटेल ने कैसे एक तरीके से धोखा दे दिया या बगावत कर दी। प्रफुल्ल पटेल को तो अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और शरद पवार बड़े नाराज भी दिखाई दे रहे थे इस बात से। प्रफुल्ल पटेल के बारे में शायद वो भी नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन देखिए सबके अपने राजनीतिक स्वार्थ हैं। प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेता का अजीत पवार के साथ में बैठना, यहां से अगर अजीत पवार अकेले ये करते, पहले जैसे देवेंद्र फडणवीस के साथ किया था, 80 घंटे के डिप्टी सीएम बने थे तब, तो बात अलग होती। लेकिन अब छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जब आजू बाजू बैठ गए उनके, तो उसके बाद में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अगर प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो उन्होंने गुरुवार की मीटिंग में खुद कहा कि लोग उन्हें कहा करते थे कि वो शरद पवार की परछाई हैं, आखिर वो कैसे शरद पवार का साथ छोड़ सकते हैं। इस पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एक आत्मकथा शरद पवार ने लिखी है, एक आत्मकथा वो भी लिखने वाले हैं, उसमें सब बताने वाले हैं। सवाल है कि प्रफुल्ल पटेल के दिल का दर्द क्या है। वो मामला दाऊद इब्राहिम गैंग के इकबाल मिर्ची से संपत्ति के लेन देन का मामला है, तो क्या शरद पवार पर जो डी कंपनी से लिंक का आरोप पहले लग चुका है उसमें तथ्य हैं। वो डील जिसको लेकर, ये राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग जगह आपको विश्लेषण मिलेंगे। देखिए इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, कयासों का बाजार होता है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार का रिश्ता क्या रहा है। वो डील जिसको लेकर प्रफुल्ल पटेल बार बार अपनी सफाई दे चुके हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कानून के खिलाफ है, तो फिर प्रॉपर्टी की उस खरीद बिक्री में कोई और शामिल है, और अगर अंडरवर्ल्ड के साथ डील करने में कुछ गैर कानूनी नहीं है तो नवाब मलिक क्यों अंदर हैं। प्रफुल्ल पटेल ने देखा है कि कैसे आज एनसीपी नेता नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम की बहन और मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदने के मामले में जेल जाना पड़ा, और शरद पवार ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ये आरोप तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मुंबई की एक सभा में लगा चुके हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में शरद पवार संजय राउत को जेल से छुड़ाने के लिए बात कर सकते हैं और नवाब मलिक के लिए बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि संजय राउत ने जेल से छूटने के बाद इस बात के लिए शरद पवार को शुक्रिया भी कहा था। यहां पर यह साफ कर दें कि शरद पवार ने खुद कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने संजय राउत को लेकर पीएम मोदी से कभी कोई बातचीत की है। लेकिन अब आप बात ये समझ रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भले ही परछाई माने, दो कंधे माने, जो भी मान लें आप,
ये अंदर खाने क्या चलता है, कौन कितना दूर है कितना पास है, ये बाहर से देखकर समझ में नहीं आता है, एक पार्टी की बैठक में समझ में नहीं आता है, किसी पद देने से समझ में नहीं आता है। प्रफुल्ल पटेल पुराने नेता हैं, बहुत सारी अपेक्षा, छगन भुजबल की भी यही स्थिति है। प्रफुल्ल पटेल के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी शरद पवार उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि क्या यही वजह रही कि इसकी वजह से प्रफुल्ल पटेल जो है वो दूर हो गए। ये आपको भी तय करना है, आप लोग काफ़ी इस पूरे मामले को जानते हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपनी टिप्पणियां भी करें। नवाब मलिक, अनिल देशमुख नहीं बनना था प्रफुल्ल पटेल को, इसीलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए ये बगावत कर दी। सीधी सी बात है, जब शरद पवार अपने लोगों को बचाने की हालत में आज नहीं है तो उनके लोग अब अपना बचाव खुद करने की राह तलाश रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। ईडी और सीबीआई आप देख रहे हैं कि ये फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गए हैं, वहाँ महाराष्ट्र की सियासत कहा भी जा रहा है। वैसे भी एनसीपी कोई विचारधारा वाली पार्टी तो है नहीं, एनसीपी की विचारधारा बस एक ही है, सत्ता के साथ भी सत्ता के बाद भी। अब शरद पवार की भी वो हैसियत नहीं रही कि वो सत्ता में नहीं होते हुए भी अपने संबंधों के आधार पर अपने लोगों को बचा सकें। ऐसे में जब पीएम मोदी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद एनसीपी के 70,000 करोड़ के घोटाले की बात उठा दी तो नेचुरली करप्ट पार्टी में बहुत सारे लोगों में खलबली मच गई थी। उस 70,000 करोड़ वाले सिंचाई घोटाले से अजीत पवार को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन बाकी घोटालों का क्या? 17 मामलों में क्लीन चिट मिलने के बाद भी बाकी घोटालों की जांच के दायरे में अजीत पवार अब भी हैं। केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में छगन भुजबल, सुनील तटकरे, हसन मुशर्रफ और प्रफुल्ल पटेल भी थे। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे जो दो बहुत ही करीबी लोग थे, उन्होंने क्यों बगावत कर दी या वो क्यों दूर हो गए, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर अंदर की पूरी कहानी को जाने और समझे तो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।